Welcome back. One more question. The question is, the Earth revolve around the Sun in circular path. वैसे एक्चुअल में ध्यान रखना, जो अर्थ है वो सन के अराउंड सर्कुलर नहीं मूव करती है। कैसी होती है? इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्स बनाती है। लेकिन यहाँ पर कन्वीनियंट के लिए जो क्वेश्चन कह रहा है वही लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड, ये अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। बट एक्चुअल अगर पूछा जाए तो पाथ कैसा होता है? इलिप्टिकल। इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस, सर्कल देखो एकदम ऐसा है, इलिप्स थोड़ा ऐसा होता है। यानी सर्कल को ही आप थोड़ा ऐसे प्रेस कर दीजिए, इसमें सभी रेडियस सेम है। इसमें 2 अलग अलग टाइप की रेडियस, एक बड़ी रेडियस एक छोटी रेडियस, इसको हम लोग ए बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये बी हो जाती है। बस सर्कल और इलिप्स में ये डिफरेंस होता है। खैर छोड़िए, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है सर्कुलर पाथ लेट करना है, तो लेट कर दिया भाई। स्पीड देखो 30 लिखी है, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड है ना, और किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करना हो तो 1000 मल्टीप्लाई करोगे, उसी को पावर में लिख सकते हो आप। तो ये कुल मिलाकर के जो इसकी स्पीड है वो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड है रिवोल्यूशन स्पीड। रिवोल्यूशन स्पीड मतलब टेंजेंट पे ये वैल्यू है यहाँ पर। क्वेश्चन करो व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन। ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसी को सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपसे मांगा है, बोला है ना टुवर्ड द सन, तो सन कहाँ है? सेंटर पे है कि नहीं? तो पाथ के सेंटर पे सन है, तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसके हमारे टोटल फार्मूले कितने होते हैं? 2 फार्मूले होते हैं। एक ये होता है देखो v²/r, और एक क्या होता है हमारा r ω²। हमें देखना है कि हम कौन सा यहाँ पर आसानी से यूज कर पाएंगे, अच्छा लगेगा, जो इजीली हो पाएगा। देखो हम अगर ओमेगा तब यूज करते हैं मोस्टली जब हमारे पास टाइम पीरियड होता है या फ्रीक्वेंसी होती, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जब वेलोसिटी हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा टेक्निकल, ध्यान से देखिए। ये यूज तो कर रहे हैं हम अगर इसको लिख लें AR = v²/r, तो क्या हमें रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन पता है? पहले बताओ, ये जो रेडियस है ये वाली, ये क्या हमारे पास है? क्या नहीं है। हमें कुछ ऐसा लगाना है कि रेडियस आ जाए कहीं से रिवॉल्व। अच्छा एक बात बताओ, एक राउंड पूरा करने में अर्थ सन के अराउंड कितना टाइम ले लेती? किसी को पता है बात? पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 365 एक एवरेज ले लेते हैं, वैसे 365.25 के करीब करीब होता है। लेकिन हम सिंपल रहें तो हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 365 डेज। और डेज को अगर आवर में कन्वर्ट करा तो क्या करोगे? 24 से मल्टीप्लाई, और फिर मिनट्स में कन्वर्ट करो तो फिर सेकेंड्स तक जाना होता है। कहाँ तक जाना होता है? तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। रेडियस रिमूव करना चाहते हैं हम यहाँ पर, तो देखो फॉर्मूला तो यही लगाया, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो r की वैल्यू कहीं से लाएंगे, तो v = r ω होता कि नहीं होता? एक रिलेशन होता कि नहीं होता है? यहाँ पर r की वैल्यू निकाल के क्या लिख सकते हो? v/ω। बोलो भैया, हमें r इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना, तो हम यहाँ r हटा देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, देखो नाउ जो हम अब सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाने वाले हैं, v² में r की जगह रख दिया v/ω। ओमेगा ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ से v से v कैंसिल, तो क्या बना बताओ? अच्छा अब हमारा आंसर क्या बन के आया? अब इस समय अगर देखें तो अब हमारा जो फॉर्मूला बना वो AR = v और ओमेगा। v और ओमेगा, v हमारे पास है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं? ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं, हमें उसके लिए टेक्निक पता है। क्या टेक्निक पता? देखो AR हम निकालने जा रहे हैं अगर, तो v की वैल्यू रख ली हमने 3 × 10⁴, और ओमेगा होता है 2π/t, होता कि नहीं? और t हमने ये बड़ा सा भी निकाला है। कैलकुलेशन थोड़ी सी है तो फैक्ट है, कैलकुलेशन से आप बचिएगा भी नहीं, आप कोशिश करिए, जूझिए इनके साथ। तो 3 × 10⁴ × 2 × π मतलब 3.14, और टाइम पीरियड की जगह पूरा ही रख डालो 365 × 24 × 60 × 60। बस अब इसको सॉल्व करना है। एक तो ये मेथड होगा, अभी हम सॉल्व करके रिजल्ट पर जाएंगे, बताएंगे आपको।
एक और स्टाइल है वैसे इस क्वेश्चन को करने की। अब आप सोचते हो कि सर दूसरी स्टाइल कैसी कौन सी हो सकती है, तो उसकी हम बात करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस पता हो सन से अर्थ के बिटवीन, तो वो रेडियस हो जाएगी कि नहीं। और हमने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि सन से अर्थ के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 AU में देखो, ये वो स्टाइल, तब अगर आपको ये वैल्यू पता हो 1 AU मतलब कितना मीटर होता है, ये सोचो आप, और सोच कर बताओ, इस कैलकुलेशन भी करके बताओ। पहले इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इस रिजल्ट पे आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी हमारी 5.97 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आएगा। एक दूसरा स्टाइल जो हम आपसे बात कर रहे थे, तो हम इस तरह कर सकते हैं। देखो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू याद रखिएगा 1.496 और 10⁻11 मीटर होती है। यही मीन डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बिटवीन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाई 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, तो वही रेडियस का काम करेगी। तो यहां पर देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, AR = V², यानी कि 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, और पान में ये वैल्यू आ जाएगी 1.496 10⁻11। बस सॉल्व करना, बाकी देखो इसका स्क्वायर करो 9 आ जाएगा, पावर 8 आ जाएगी, और 1.496 या 1.5 कर लो यार। 496 को हम 5 भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं कर सकते बताओ? अच्छा, राउंड अप कर लेते थोड़ा सा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ज़्यादा एक्यूरेट करने का मन हो तो आप भाई पूरा करना है। 10⁻11 देखो अप्रॉक्स हमने ऐसे कर दिया, 1.5 कर लिया। अब आपको सॉल्व करना, देखो ध्यान देना जरा। तो 90/15 बन जाएगा, और 10⁻ क्या बन जाएगा -3। 15 से टेबल करोगे 6 टाइम चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा राउंड ऑफ किया है तो थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा सीधा 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अगर हम राउंड ऑफ ना करते, देखो तो ये 5 पॉइंट समथिंग आता कि नहीं आता। जैसे आंसर देखो 5.97 है कि नहीं, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाता अगर हम इसको 1.4 रखते, यानी 14 के करीब बनाए रखते। तो फिलहाल ये हमने बता दिया, अब राउंड ऑफ कर दो तो 6 आ जाएगा। इसको भी राउंड ऑफ करके 6 लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ। 5.9 को क्या लिखा जा सकता है बताओ, 6 लिखा जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ये थोड़ा आसान रहा, कम कैलकुलेशन, वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू कितनी होती है, 1.496 10⁻11 मीटर। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।